नमस्कार। जय माँ शारदा। ज्योतिष की पाठशाला यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज मैं दो बातों को लेकर हाजिर हुआ हूँ। तो सबसे पहली बात ये कि कल यानी कि 27 अप्रैल को हनुमान जयंती है। हनुमान जयंती और संयोगवश मंगलवार भी है उस दिन। तो बड़ा ही श्रेष्ठ संयोग बना हुआ है। चंद्रमा भी तुला राशि में संचरण कर रहे हैं, जो कि एक अति विशिष्ट योग बना हुआ है कल हनुमान जयंती पर। हनुमान जी एक ऐसे देवता माने जाते हैं ज्योतिष शास्त्र के अंदर, जिनका सीधा सीधा संबंध 3 ग्रहों से बताया जाता है: शनि, मंगल और राहु। ऐसा कहा जाता है कि हनुमान जी की आराधना करने से ये 3 ग्रह शांत रहते हैं। इसमें विशेष रूप से शनि और मंगल, इन दो के उपाय के तौर पर ज़्यादातर अगर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि हनुमान जी की प्रार्थना, बजरंग बाण, हनुमान चालीसा, इन सब चीज़ों के बारे में बताया जाता है। अब क्योंकि हनुमान जयंती का विशेष समय है, अवसर है, तो इसमें एक विशेष बात ये हो सकती है कि हनुमान जी की पूजा करें आप। हनुमान चालीसा, सुंदरकांड सभी कुछ पढ़ते हैं, लेकिन मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ। एक स्त्रोत है हनुमान बाहु। हनुमान बाहु जो स्त्रोत है वो विशेष रूप से मंगल और शनि जन्य पीड़ाओं से अगर व्यक्ति परेशान है, इसमें कुछ विशेष तरह की परेशानियां होती है। अगर कुंडली में मंगल या शनि कोई नीचस्थ स्थिति में बैठे हों तो दोनों का अपना अपना एक अलग प्रभाव है। जैसे अगर मंगल नीच स्थिति में बैठे हों तो किसी भी कार्य को पूर्णता तक नहीं जाने देते, कुछ ना कुछ उसके अंदर विघ्न आ जाता है, व्यक्ति जल्दबाज हो जाता है, ज़रूरत से ज़्यादा एग्रेसिव हो जाता है, गुस्से में गलत कार्य कर जाता है। एक तो उससे बचाव हो जाता है। तो मंगल के यहाँ सुधार के लिए हनुमान बाहु बहुत ही महत्वपूर्ण स्रोत है। शनि अगर खराब हो तो जीवन के बहुत सारे कार्यों में विघ्न कर देते हैं, वहाँ पे भी महत्वपूर्ण है। लेकिन हनुमान बाहु किया कैसे जाए, सबसे इम्पोर्टेंट बात यहाँ ये आती है। हनुमान बाहु सुबह या दिन के समय नहीं होता है। हनुमान बाहु हमेशा संध्या काल में, शाम के समय पढ़ा जाता है। कैसे पढ़ें? कल हनुमान जयंती है और मंगलवार का दिन है, तो बहुत ही सामान्य सी प्रक्रिया है। आप एक चमेली के तेल का दिया लगा दें श्री बजरंगबली की तस्वीर के आगे, और भोग के लिए आप चना रख दिए। नैवेद्य लगाने के लिए चने और चिरौंजी का नैवेद्य लगाइए और उनके सामने आसन पर बैठ के हनुमान बाहु का पाठ कर लें। हनुमान बाहु सिर्फ शनि मंगल जन्य पीड़ाओं की बात नहीं है, साथ में शरीर की ऊर्जा को बढ़ाता है, एनर्जी को बढ़ाता है। अगर कुछ लोग स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से परेशान हैं तो स्वास्थ्य में भी सुधार करता है। यह हनुमान बाहु स्त्रोत का मुख्य उपाय है और कल दिन बड़ा श्रेष्ठ है ये कार्य करने के लिए, तो बिल्कुल करिए। हनुमान जयंती की बहुत बहुत अग्रिम शुभकामनाएं। हम सौभाग्यशाली हैं कि बजरंगबली जैसे देवता, जो कि आदि काल से सजीव माने जाते हैं, जिनके बारे में कहा जाता है कि वो मौजूद हैं हर काल, हर घड़ी, हर क्षण में, ऐसे देवता की भक्ति करने का, उनको मनाने का अवसर हमें मिल रहा है, ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। आगे बढ़ते हैं। कोरोना की स्थिति बड़ी भयावह चल रही है। आशा करता हूँ आप सब सुरक्षित होंगे, स्वस्थ होंगे। प्रयास करिए बिना वजह के घर से बाहर ना निकले, ताकि ये जो चेन बनी है कोरोना की, ये टूट सके और हम सामान्य जीवन में लौट सकें। हालांकि ज्योतिषीय विश्लेषण जो कहता है उसमें बहुत ज़्यादा लंबा अरसा बताया जा रहा है कोरोना के विषय में, इसलिए मैं उस संबंध में कोई भी भविष्यवाणी या कोई बात नहीं करूँगा, क्योंकि कहना अच्छा ही नहीं लगेगा। ज्योतिषीय विश्लेषण से देखें तो बहुत लंबा समय जा रहा है, जो कि कहना भी उचित नहीं होगा। तो अब बात करते हैं ज्योतिष के विषय में, जिसके लिए मैंने ये वीडियो बनाया है। 1 मई 2021 को ग्रहों के युवराज बुध अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं।
मई महीने में और भी परिवर्तन होंगे, शुक्र भी राशि परिवर्तन करेंगे, बुध भी करेंगे, आधे मई महीने के बाद में सूर्य भी राशि परिवर्तन करेंगे। लेकिन ये परिवर्तन अभी के परिप्रेक्ष्य में विशेष इसलिए है क्योंकि 9 ग्रहों में एकमात्र बुध ऐसे ग्रह हैं जो राहु के परम मित्र कहे जाते हैं। वैसे तो बुध की ऐसा कहा जाता है कि कालचक्र के किसी भी ग्रह से कोई शत्रुता नहीं है, लेकिन गुरु और शुक्र के साथ में फिर भी विरोधाभास कहा जाता है बुध का। लेकिन राहु के साथ में परम मित्रता है। राहु एक ऐसा ग्रह है जिसकी किसी से मित्रता नहीं है बुध को छोड़ के। तो बुध अपनी वर्तमान राशि मेष जिसमें वो संचरण कर रहे हैं वहां से निकलकर वृषभ राशि में आ जाएंगे जहां राहु पहले से मौजूद है। अब वहां पर राहु और बुध की युति बनने वाली है, मतलब दो परम मित्रों की युति होने वाली है शत्रु राशि के अंदर, क्योंकि शुक्र बुध के भी शत्रु हैं और शुक्र जो है राहु के भी मित्र तो नहीं कहे जाते, शत्रु नहीं है। हालांकि दैत्य गुरु हैं और राहु को दैत्य की ही संज्ञा दी गई है, लेकिन फिर भी वैचारिक विरोधाभास कहा जाता है। अब वृषभ राशि के अंदर राहु और बुध की जो युति है यह असल में कुछ विलक्षण प्रभाव देने वाली हो सकती है। मैं सभी राशियों पर बात नहीं करूंगा, विशेष रूप से जिन राशियों के लिए यह बहुत ही अच्छा रहने वाला है उन पर बताऊंगा। थोड़ी बहुत बाकी के बारे में बताऊंगा, पर जिनके लिए सबसे श्रेष्ठ रहने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं कालचक्र की पहली राशि मेष की। बुध अभी मेष राशि में ही है और मेष से निकलकर वृषभ में जा रहे हैं, मतलब कि राशि से दूसरे भाव में जा रहे हैं, जो कि कहा जाता है धन और वाणी स्थान। नो डाउट मेष राशि वालों की वाणी में बहुत चतुराई आ जाएगी, उनके धन में बढ़ोतरी होगी, स्वास्थ्य में कहीं कुछ समस्या थी तो वो भी ठीक होगी। अगर कोई छोटे बच्चे हैं मेष राशि के जो जिनको बोलने में दिक्कत थी, जिनकी बोली में समस्या थी, तो उसमें सुधार होने की बहुत अच्छी स्थितियां बन रही है। मेष राशि वालों के लिए कुल मिलाकर ये अच्छा है। बस इतना ध्यान रखें कि वो संयम से बोले, क्योंकि उनकी कही हुई बातें सत्य हो सकती है आगे जाकर। हालांकि उनकी वाणी में इस समय बहुत चतुराई रहेगी, बहुत चतुराई से बात करेंगे। अच्छा समय मेष राशि वालों के लिए। वृषभ की बात करें तो वृषभ के लग्न पर ही राशि के ऊपर से ही ये गोचर होने जा रहा है। नो डाउट नए नए आइडियाज, चालाकी भरे आइडिया, जिसको हम कहते हैं ना तिकड़म, गणित लगाना, इस तरह के आइडियाज आएंगे दिमाग में। सोच समझ के काम करें, कोई समस्या नहीं होगी। थोड़ा सा माइंड को शार्प करके काम करें। ऑफर आएंगे, आइडियाज आएंगे, बहुत सारी चीजें आएगी। ध्यान से, क्योंकि इन्हीं सब के बीच में कोई बहुत ही बेहतरीन ऑफर और बहुत ही बेहतरीन कार्य आपको मिल सकता है। इस वक्त एक सबसे बड़ी खासियत यह रहेगी कि आपको कोई बेवकूफ़ नहीं बना सकता। तो अच्छा समय वृषभ राशि वालों के लिए। मिथुन राशि वालों की अगर हम बात करें तो मिथुन राशि वालों के 12वें भाव में ये गोचर होने जा रहा है। 12वां भाव शत्रु, विदेश, कोई अगर कोर्ट केस चल रहा था, किसी मामले में कहीं कुछ उलझन थी, कहीं कुछ कानूनी प्रक्रिया चल रही थी, तो उसमें जीत के योग बन रहे हैं। विनिंग सिचुएशन में आप जा रहे हैं। अच्छा है, बाहरी स्थान से फायदा, दूर से फायदा, दूर के स्थानों से अच्छा है। लेकिन यहाँ पर एक चीज का विशेष ख्याल रखने की जरूरत है, क्योंकि बुध राहु 12वें भाव के अंदर हैं, तो स्वास्थ्य संबंधी समस्या, स्पेशली स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम, स्किन से संबंधित कोई भी समस्या हो सकती है, उसका ध्यान रखें। बाकी ये समय अच्छा है, शत्रु विजय है, कोर्ट में जीत का समय है। कर्क राशि वालों की अगर बात करें तो लाभ स्थान में बन रहा है बुध और राहु का, बहुत ही शानदार टाइम। स्पेशली जो लोग ट्रेडिंग करते हैं, शेयर मार्केट ट्रेडिंग करते हैं, शेयर से संबंधित काम करते हैं, पॉलिटिक्स से जुड़े हुए हैं, लाभ की स्थितियां बनी हुई है, बहुत बड़े लाभ की स्थितियां बनी हुई है इस समय में। 1 मई से जो स्टार्ट हो रहा है, बहुत बड़ा लाभ मिल सकता है। अब कब क्या कैसे वहां थोड़ा सा कहना मुश्किल इसलिए हो जाता है क्योंकि राहु की जो चाल है वो किसी के समझ में नहीं आती। लाभ भी होगा तो ऐसा नहीं है कि पहले से बहुत बड़ी भूमिका तैयार हो, लाभ हो सकता है। कर्क राशि वालों के लिए विशेष रूप से लाभ के मामले में बहुत ही अच्छा समय है। अब बात करते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि के 10वें भाव में यह स्थिति बनेगी। राहु और बुध का योग 10वें भाव में, सबसे पहले तो ये है कि
आपके वर्क प्लेस पे जितने भी क्लेवर लोग थे, चतुर लोग थे, आप उन सब पे भारी पड़ने वाले हैं। चतुराईपूर्ण निर्णय लेने वाले हैं, किसी की बातों में फंसने वाले नहीं हैं। लेकिन यहाँ एक बात ये भी आती है कि ऐसे लोग मिलेंगे लेकिन जो फंसाने की कोशिश करेंगे। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ बैठकर राहु जो है शत्रु भाव को भी देख रहे हैं, तो शत्रु हंता योग भी बना रहे हैं। तो सिंह राशि वालों के लिए मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि आपको गलत लोग भी मिल सकते हैं जो गलत एडवाइस भी कर सकते हैं, लेकिन आपकी बुद्धि, अगर आप थोड़ा सा धैर्य से काम लेंगे, ठंडे दिमाग से काम लेंगे, तो आप सही और गलत का फर्क कर पाएंगे। समय सफलता देने वाला है, लेकिन कुछ लोग विघ्न फिर भी डालने की कोशिश करेंगे, तो थोड़ा सा सावधानी रख के चलें, कोई समस्या नहीं होगी। बात करते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि के लिए विशेष रूप से स्वास्थ्य का ध्यान रखने की ज़रूरत है। स्वास्थ्य का ध्यान रखने की ज़रूरत है, और अगर आप किसी इनलीगल काम में हैं, किसी 2 नंबर के काम में हैं, तो वहाँ सावधानी रखने की ज़रूरत है, क्योंकि जेल यात्रा जैसा योग बनता हुआ दिखाई देता है यहाँ पर। आप किसी इनलीगल काम में हैं, 2 नंबर के काम में हैं, सरकार विरोधी काम में हैं, तो लाभ की मात्रा अभी बढ़ी हुई रहेगी, लेकिन अपना काम पूरी सावधानी से करिए, क्योंकि वहाँ दिक्कत हो सकती है, आप पकड़े जा सकते हैं। इस चीज़ का विशेष ख्याल रखें। और दूसरी चीज़, स्वास्थ्य का ख्याल रखें। स्वास्थ्य से संबंधित समस्याएं हो सकती है, कोई पुराना रोग है जो लगभग खत्म हो चुका था, वो फिर से उभर सकता है। तो कन्या राशि वाले स्वास्थ्य के विषय में ज़रा ध्यान रखें। कोरोना काल भी चल रहा है, तो पूरी सेफ्टी के साथ में रहें। बाकी कन्या राशि वालों के लिए लाभ की स्थिति अच्छी बनी हुई है, राहु की दृष्टि है लाभ भाव के ऊपर, तो ऐसी कोई समस्या नहीं है, लेकिन बस थोड़ा सा स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। तुला राशि वालों की बात करते हैं। तुला राशि वालों के लिए स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखने की ज़रूरत है। तुला राशि वालों, क्योंकि शुक्र की ही राशि है, और राहु और बुध जो है वो शुक्र के ही घर में जाकर बैठे हैं, थोड़े दिन में शुक्र भी वहाँ पहुँच जाएंगे। तो यहाँ मैं एक विशेष बात कहूँगा, बाकी तो कोई समस्या नहीं है, लेकिन कमर के नीचे के हिस्से में रोगों की संभावना है, विशेष ध्यान रखें इस बात का। अगर तुला राशि की कोई गर्भवती स्त्रियां हैं तो वो विशेष ध्यान रखें, क्योंकि मिसकैरेज होने तक के चांसेस बन सकते हैं। तुला राशि वालों को स्वास्थ्य का ध्यान रखने की विशेष आवश्यकता है। बात करते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि के 7वें भाव में बुध और राहु का योग बनने जा रहा है। अब यहाँ 2 स्थितियाँ बनती है। एक तो ये है कि इस समय अंतराल में अगर कोई प्रेम संबंध आपका चल रहा है, तो उसके विवाह में तब्दील होने के या बात तय होने के योग बहुत मजबूत बन रहे हैं। ट्रेडिंग, शेयर मार्केट, इससे संबंधित आप काम करते हैं तो उसमें लाभ के योग बने हुए हैं। लेकिन यहीं पर एक थोड़ी सी अन्य विपरीत स्थिति बनती है कि जन्म समय में अगर बुध आपकी अच्छी स्थिति में नहीं है, या राहु अच्छी स्थिति में नहीं है, तो बना बनाया काम बिगड़ने के भी योग बनते हैं। आपको आत्मसंयत रहना होगा, किसी भी बात पर सीधे सीधे रिएक्शन देने से बचना होगा। समय बुरा नहीं बना हुआ, समय अच्छा बना हुआ है, नया कार्य व्यापार शुरू होने के बहुत मजबूत योग बन रहे हैं, लेकिन आपको अपने मन और दिमाग पर नियंत्रण रख के काम करना होगा, तो सभी चीज़ सफल होगी। विवाह आदि तय होने के बहुत ही प्रबल योग इस समय बने हुए हैं, और ये ऐसे हो सकता है कि अचानक से हो जाए, हमने कोई प्लानिंग नहीं की हो। धनु राशि की बात करते हैं। धनु राशि के 6ठे भाव में ये योग बनने जा रहा है। 6ठा भाव शत्रु, रोग, रिपु, ऋण, बहुत अच्छा है धनु राशि वालों के लिए। एक तो अगर कोई लंबे समय से कोई बीमारी चली आ रही थी तो उसका समाधान मिलने के योग बनते हैं। दूसरा, अगर कोई कोर्ट केस चल रहा था तो उसमें फ्री होने के हो सकता है समझौता हो जाए। तीसरा, अगर लंबे समय से कहीं कोई पैसा फंसा हुआ था, कोई ऋण आपने लिया हुआ था, तो उसके पूरा होने के योग यहाँ पर बन रहे हैं। या आपको किसी को देना था, आपने, या आपको किसी से लेना था या देना था, किसी भी तरह का कोई ऋण था, तो उससे मुक्ति की स्थितियां इस समय बन रही है। आपके लिए अति आवश्यक है कि आप गणेश जी की आराधना अवश्य करें। अच्छा समय धनु राशि वालों के लिए। मकर की बात करते हैं। मकर के 5वें भाव में ये योग बनने जा रहा है। निसंदेह बुद्धि बहुत तीव्र होने वाली है, दिमाग बहुत तेजी से काम करने वाला है। नए आइडियाज़, जो लोग रिसर्च के काम से जुड़े हैं उनके लिए तो
बहुत ही ज़बरदस्त समय। अगर किसी विषय पर आप रिसर्च कर रहे हैं लंबे समय से तो उसको सफलता मिलने का योग आया हुआ है। संतान के स्वास्थ्य में सुधार का योग बना हुआ है। संतान अगर किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का हिस्सा बनने वाली है तो सफलता के योग बन रहे हैं। लेकिन पंचम भाव में राहु बुध की युति व्यक्ति को अति अति स्वार्थी बना देती है। कभी कभी स्वार्थ, उसके स्वार्थ की कोई सीमा ही नहीं रहती, अत्यधिक स्वार्थी। अपने स्वार्थ पर, या मैं सीधे कहूँ तो कपट पर नियंत्रण रखें, कोई समस्या नहीं। मकर राशि वालों के लिए अच्छा समय। कुंभ वालों की बात करें तो चौथे भाव में होने जा रहा है। अब यहाँ पर चौथा भाव जो है वो ना राहु का कारक भाव है ना बुध का कारक भाव है। तो कुंभ राशि वालों के लिए कुछ चीज़ों के लिए तो ठीक है, लेकिन सबसे बड़ी समस्या जो है वो ग्रह कलेश की है। मतलब बिना बात का, जिसको कहे ना हम कि एग्जैक्ट, जिसका कोई रीज़न ही नहीं बनता, इस तरह के ग्रह कलेश, विवाद, ऐसी स्थितियां यहाँ पर निर्मित होती हैं। चौथे भाव में मौजूद राहु बुध वाहन सुख दे सकते हैं, प्रॉपर्टी का सुख दे सकते हैं, लेकिन ग्रह कलेश इस कदर बढ़ सकता है कि आपका पूरा जो है शांति भंग करके रख दे। घर में शांति बनाए रखिए। शाम के समय कपूर से श्री गणेश जी की आरती करिए, पूरे घर में कपूर जलाकर घुमाइए, माहौल शांत रहेगा। बात करते हैं अंतिम राशि की, मीन। मीन राशि के तीसरे भाव में, पराक्रम में, बहुत ही शानदार। पराक्रम भाव में राहु और बुध की युति प्रेरित करेगी नया कार्य करने के लिए, नया व्यापार शुरू करने के लिए, नए कामों में, या पुराना जो काम चल रहा है उसको नए ढंग से करने के लिए, मेहनत करने के लिए प्रेरित करेगी। पॉजिटिव टाइम मीन राशि वालों के, जो भी आप मेहनत करेंगे उसका परिणाम भी आपके पक्ष में बहुत अच्छा आएगा। तो ये था 12 राशियों का विश्लेषण। अब मैं यहाँ एक बात कहना चाहता हूँ अंत में कि मैंने कोई विशेष उपाय नहीं बताया किसी भी राशि के लिए, क्योंकि मैं आज एक सार्वभौमिक उपाय बताने वाला हूँ। राहु की पीड़ा को अगर आप शांत करना चाहते हैं तो बहुत ही सामान्य सा एक छोटा सा उपाय है कि आप बुधवार के दिन नीले रंग के फूल, 3 फूल, ज़्यादा नहीं 3 फूल, नीले रंग के फूल माँ सरस्वती के मंदिर में ले जाइए, माँ सरस्वती को अर्पित करिए और माँ सरस्वती के स्तोत्र का पाठ करिए। राहु जनित पीड़ाओं से मुक्ति मिलने का यह सबसे सामान्य उपाय है। तो ये था आज का बुध के राशि परिवर्तन का विश्लेषण। मैं अंत में एक बात फिर कहना चाहूँगा कि ये जो राशिफल होता है ये मात्र 12 राशियों और चंद्रमा और राहु या ग्रह परिवर्तन के गणना पर आधारित होता है। वास्तविक स्थिति क्या है कुंडली के अंदर, लग्न क्या है, कौन सा ग्रह कौन सी स्थिति में बैठा हुआ है, ये सब कुछ जो है ये कुंडली विश्लेषण पर ही पता चल सकता है। तो ये एक सामान्य विश्लेषण है। तो इसी के साथ मैं अपने शब्दों को यहीं विराम देना चाहूँगा। जय माँ शारदा, श्री गणेशाय नमः।